नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भंडारा। तरुण सोकर उठा तो सुबह के 7 बज रहे थे। वह अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठा। 6 दिन की भाग दौड़ के बाद रविवार कितना सुकून भरा होता है। पूरा एक दिन परिवार के साथ बिताने को मिलता है। उसने पास में सोई हुई नंदिनी की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। ऑफिस और स्कूल भेजने के रोज के काम से बेफिक्र सोती हुई नंदिनी के प्रति असीम प्यार उमड़ आया। सच में हमारी जिंदगी सही ढर्रे पर इसलिए चलती है क्योंकि नंदिनी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती है। उसने झुककर हल्के से नंदिनी का माथा चूमा और उठ गया। फ्रेश होकर रसोई में आ गया। छुट्टी के दिन चाय वही बनाता था ताकि नंदिनी को थोड़ा आराम मिल सके। उसने जल्दी से चाय के लिए पानी चढ़ा दिया। बाहर के कमरे से भजन बजने की आवाज़ आ रही थी। वह समझ गया पिताजी सैर करके वापस आ गए हैं। गुड मॉर्निंग। पीछे से नंदिनी का स्वर सुनकर वह पलटा। वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग। लो, तुम्हारी संडे स्पेशल चाय तैयार है, बोलकर प्यालों में चाय निकालने लगा। नंदिनी ने कप ट्रे में रखे और दोनों बाहर आ गए। माँ पिताजी बरामदे में बैठे ठंडी हवा का लुत्फ लेते हुए किसी बात की चर्चा कर रहे थे। क्या हुआ माँ? तरुण ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, कल रात तृप्ति का फ़ोन आया था। कह रही थी कि आप लोग 3 बजे तक आ जाइएगा। हाँ तो ठीक है, सामान सब तैयार ही है, बस फल और मिठाई लाना है, जाते समय ले लेंगे। चाय पीकर नंदिनी ने आलू उबालने के लिए रख दिए क्योंकि रात में ही तरुण और बेटे नवल ने आलू के पराठे खाने की फरमाइश की थी। कमरे में आकर नवल को जगाया और कमरा ठीक करने लगी। नवल ने गले में हाथ डालते हुए पूछा, आज नाश्ता क्या बनाओगी मम्मी? नंदिनी हंसकर बोली, वही तेरी पसंद के आलू के पराठे। सुनते ही नवल ने थैंक यू मम्मी कहते हुए खुशी जाहिर की और बाथरूम की ओर चला गया। नंदिनी सोचने लगी, कितना खुशियों से भरा जीवन है उसका। सब कुछ कितना व्यवस्थित और खुशहाल है। सालता है तो सिर्फ मध्यम वर्गीय जीवन का संघर्ष, जिसका सामना उन्हें अक्सर करना पड़ता है। साल भर पहले ही मकान खरीदा है तो हर महीने लोन के किश्त जमा करने में ही अच्छी खासी रकम निकल जाती है। बाकी नवल की पढ़ाई और घर के बाकी खर्चे। और आज तो छोटी नंद तृप्ति के नए घर में गृह प्रवेश है। माता की चौकी और फिर भंडारे का आयोजन किया है, उसी में सबको जाना है। वह उठकर रसोई में आ गई, नाश्ते की तैयारी की और नहाने चली गई। तैयार होकर आई तो माँ जी पराठा सेक रही थीं। नाश्ते के बाद उसने नवल का होमवर्क पूरा कराया और रसोई में जाकर खाना बनाया। नंद के घर ले जाने वाले कपड़े उपहार एक जगह रख दिए। तरुण फल मिठाई पैक कराकर ले आया था। ठीक 3 बजे वो लोग तृप्ति के घर पहुंच गए। तरुण के साथ घूम घूम कर पूरा घर देखा। कितना अच्छा और बड़ा घर खरीदा है। उसने तरुण से कहा, सो तो है पर हमारा छोटा सा आशियाना भी कम सुंदर नहीं। कभी सामर्थ्य होगी तो हम भी बड़ा घर ले लेंगे, तुम उदास क्यों होती हो? तरुण ने उसे समझाते हुए कहा। थोड़ी देर में पूजा शुरू हुई। पहले कथा हुई, फिर माता की चौकी और फिर भंडारा शुरू हुआ। यह सब देख नंदिनी बहुत खुश थी, लेकिन मन ही मन थोड़ी उदास भी, क्योंकि अपने घर के गृह प्रवेश में तो वह केवल कथा ही करा पाई थी। वह भी घर के कुछ खास लोगों को बुला पाई थी। इतनी भव्य रूप में तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी।
पूरा फंक्शन ख़त्म होते होते 11 बज गए और घर आते आते 12। सभी थक गए थे। नवल को जल्दी से सोने के लिए भेज नंदिनी कपड़े बदलकर लेटी ही थी कि तरुण 2 कप कॉफ़ी बनाकर ले आया। कॉफ़ी इस समय उसने बैठते हुए कहा। पीने की इच्छा हुई तो बना ली। इससे न केवल थकान दूर होगी बल्कि तुम्हारे मन में जो उदासी है वह भी दूर हो जाएगी। तरुण ने कॉफ़ी का कप उसे थमाते हुए कहा। नहीं तरुण, अब मुझे कोई उदासी नहीं। अच्छा है वो लोग और तरक्की करें। नंदिनी ने सिर उसके कंधे पर रखते हुए कहा। पर मैंने तुम्हारी आंखों में खुशी के साथ उदासी भी महसूस की, जो तुम मुझसे नहीं छुपा सकती। तरुण ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। सॉरी, वो दीदी के घर ऐसा भव्य आयोजन देख मन थोड़ा विचलित हो गया, बस इसीलिए थोड़ा उदास हो गई थी। हम कितना छोटा सा फंक्शन कर पाए, पर कोई बात नहीं। हमारे पास जितना है वही पर्याप्त है, उसी में संतुष्ट हूँ। नंदिनी खुश होते हुए बोली। देखा, मेरे हाथ की बनी कॉफ़ी पीते ही उदासी गायब हो गई। दोनों एक साथ हंस पड़े। अच्छा, ये भंडारा करने में कितना खर्चा आता होगा? नंदिनी ने पूछा। यही कोई 5,000 से 10,000 तक निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा भंडारा करना चाहते हैं। क्यों पूछ रही हो? तरुण ने जवाब देते हुए पूछा। वैसे ही मेरा भी मन था कि इस बार नवरात्र में हम भी भंडारा करते, पर इतनी रकम नहीं संभव होगा। जाने दीजिए। दोनों इस बात से अनजान थे कि बाहर खड़े पिताजी उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने आवाज़ लगाई तो दोनों चौंक कर उठ गए। क्या हुआ पिताजी? तरुण ने पूछा। बेटा, तुम्हारी माँ के सिर में दर्द है, कोई बाम हो तो दे दो, लगा देता हूँ। नंदिनी ने दराज में से अमृतांजन की शीशी निकाली और बोली। चलिए, मैं लगा देती हूँ। नहीं, तुम आराम करो, मैं लगा दूँगा। शीशी उसके हाथ से लेकर पिताजी चलने को हुए, फिर पलट कर बोले। माफ़ करना बेटा, तुम अभी जो बात कर रहे थे वह मैंने सुन ली। बहू के मन में भंडारा करने की साध है। हाँ पापा, कह तो रही है, लेकिन अभी कैसे संभव होगा? क्यों नहीं, बिल्कुल संभव है। आओ बैठो, मैं बताता हूँ। भंडारे का अर्थ केवल एक साथ असंख्य लोगों को खिलाना नहीं, बल्कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितने लोगों को चाहे खिला सकते हैं। नंदिनी, कल से तुम 1 या 2 लोगों का भोजन ज़्यादा पका लेना। हमारे घर के पास वाले मोड़ पर कुछ ज़रूरतमंद लोग बैठे होते हैं। हम चलकर वह भोजन उन्हें खिला देंगे। रोज़ अगर एक व्यक्ति को भी खाना खिला पाए तो सही मायने में तो यह भी भंडारा ही है। और केवल व्यक्ति ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतुओं को खिला करके भी तुम आराम से भंडारा कर सकती हो। गाय की रोटी तो तुम रोज़ बनाती ही हो। कहते हैं एक रोटी अगर कुत्ते को खिलाई जाए तो घर के कई दोष दूर होते हैं। तो कल से 1 रोटी और बना देना, रात के समय खिला दिया जाएगा। ऐसे ही मैं बाजार से सतनाजा ला दूंगा और बर्तन भी। कल से ही छत पर पक्षियों के लिए अनाज और पानी रख देना। सामने पार्क में जहाँ चींटियों के घर हैं वहाँ भी थोड़ा चीनी या आटा डाल देना। बस हो जाएगा भंडारा। असंख्य लोगों का पेट भरेगा तुम्हारे इस प्रयास से। और तो और सोसाइटी में अपनी सहेलियों को भी इस बारे में कहना। अगर रोज़ हर घर से 1 थाली भी आ गई तो समझ लो हमारी सोसाइटी में रोज़ ही भंडारा होगा। कितनों का ही पेट भर जाएगा और हमारे बजट पर भी असर नहीं पड़ेगा। पिताजी की बात सुन तरुण और नंदिनी के चेहरे पर
सकारात्मक खुशी के भाव उभर आए। नंदिनी बोली, ठीक कहा पिताजी आपने, मैं कल से ही 2 थाली भोजन और बना दिया करूँगी। इस तरह खिलाने से ना तो तंबू कनात लगाने का झंझट और ना ही थकान होने की फिक्र। वाह पिताजी, आपने मुझे अपनी साध पूरी करने का सही रास्ता बता दिया। पिताजी बाम लेकर चले गए। अगले ही दिन से नंदिनी ने 2 थाली भोजन और बनाया और पिताजी के साथ जाकर 2 लोगों को दे दिया। छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी रख दिया। पार्क में टहलते समय चींटियों के लिए पंजीरी बनाकर रख दी। पिताजी के सहयोग से सोसाइटी के बाहर एक प्याऊ की व्यवस्था भी करवा दी। उसके बताने पर सोसाइटी की कुछ और महिलाएं भी उसके इस प्रयास में शामिल हो गईं। प्रत्येक घर से 1 या 2 व्यक्ति का भोजन वह ले जाती और बांट देती। सुबह शाम छत पर पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी। पेट भर भोजन पाकर संतुष्ट चेहरों को देख अब नंदिनी और तरुण बहुत खुश थे कि अपने कम बजट में ही वह भंडारा करने का आनंद ले पा रहे थे। दोस्तों, कहानी का आशय यही है कि जीवन में संतुष्टता सर्वोपरि गुण है। कम साधन में भी अधिक करने की संभावना हमेशा होती है। बस शुरुआत करने की देर है। गर्मी शुरू हो गई है। हमने भी अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रख दिया। क्या आपने शुरुआत की?